गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यानी दोस्त लाइन ए बी यानी ए बी और ये सी डी, ये दोस्त ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, यानी दोस्त ए ओ सी यानी इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल और ये एंगल यानी बी ओ ई बराबर 70 ये गिवन है दोस्त, ठीक है ना। एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री और एंगल बी ओ ई यानी ये एंगल, ठीक है ना दोस्त, बराबर 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, तो हमें पता करना है एंगल बी ओ ई यानी ये y का वैल्यू ये पूछ रहा है कि बताइए, ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब दोस्त ये पूरा पूछ रहा है, ये सी ओ ई, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्त, हमने अपने सुविधा के लिए दोस्त मान लिया कि लेट एंगल ए ओ सी बराबर एक्स, यानी दोस्त इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है दोस्त, और इसको हमने y मान लिया, यानी एंगल बी ओ ई को हमने y मान लिया, एंगल सी ओ ई को हमने t मान लिया दोस्त, ठीक है ना दोस्त। और तो दोस्त देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एंगल यानी x प्लस वाई ये बराबर दिया हुआ है हमारा 70 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्त हम यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि एंगल ए ओ सी यानी एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोस्त ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये एक्स बराबर ये हमारा 40 डिग्री ये हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो इसलिए दोस्त हमारा x बराबर 40 डिग्री। तो ये जब मिल गया तो दोस्त अगर हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करें इसका वैल्यू तो हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको लिख लेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 40 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त, ये हमारा है x प्लस वाई बराबर 70 डिग्री। तो चूँकि x बराबर 40 डिग्री तो यानी 40 डिग्री प्लस y बराबर 70 डिग्री। तो इसलिए दोस्त y बराबर तो ये 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो यानी y का वैल्यू हमारा निकल गया यहाँ पे दोस्त 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री, तो एक आंसर तो मिल गया दोस्त। यही पूछ रहा है कि एंगल बी ओ ई यानी बी ओ ई, तो हम इसको लिख लेंगे कि हैंस एंगल बी ओ ई बराबर ये 30 डिग्री। तो ये हमारा एक आंसर मिल गया। तो दोस्त ये हमारा 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये हमें 30 डिग्री मिल गया दोस्त, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अब देखिए दोस्त ये पूरा एंगल पूछ रहा है, यानी देखिए दोस्त अगर हम टी की बात करें तो अगर हम टी निकाल लें
तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्त एंगल, अब अगर हम टी जोड़ लें 30 40, तो ये एक लाइन है दोस्त, एक स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन के ऊपर हम जानते हैं कि 180 डिग्री बनता है दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नाउ एंगल टी प्लस 30, यानी दोस्त अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि नाउ एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ हम लिख लेंगे एन स्ट्रेट लाइन मेक्स 180 डिग्री। तो दोस्त हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से सी ओ ई प्लस बी ओ डी 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। यानी ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। तो सी ओ ई यानी ये टी है प्लस बी ओ ई, तो अभी हमने निकाल लिया इसको 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दोस्त इसलिए अगर हम टी का मान निकालें दोस्त, तो 180 डिग्री माइनस, और ये जोड़ के दोस्त और इधर हम भेज देंगे, तो यानी -70 डिग्री, तो यानी 110 डिग्री। तो ये टी का वैल्यू हमारा निकल गया 110 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो अब पूछ रहा है कि टोटल ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है इतना, यानी सी ओ डी, ठीक है दोस्त, ये रिफ्लेक्स सी ओ ई, ठीक है ना। तो नाव अब देखिए दोस्त, हमारा ये मिल गया 110 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा हो गया है 30 डिग्री, ये है हमारा 40 डिग्री, ये हमारा है 40 डिग्री, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त अब हमें ये रिफ्लेक्स एंगल पता करना है ये पूरा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे दोस्त 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना, टोटल 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो नाउ अब दोस्त हम देख रहे हैं कि सी ओ डी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो नाउ सी ओ डी इज ए लाइन एंड ए ओ स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है दोस्त। तो हम देख रहे हैं कि ये सी ओ डी हमारा एक लाइन है और ये दोस्त ए ओ इस पर स्टैंड कर रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि किसी भी दोस्त लाइन के ऊपर अगर कोई रे स्टैंड करता है, ठीक है ना, तो उनके एडजसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 180 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो AOC का वैल्यू हमें 40 डिग्री मिल गया है दोस्त। तो ये हमारा 40 डिग्री प्लस AOD तो हमें निकालना है। तो AOD बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त एंगल AOD बराबर, तो ये 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो ये हमारा 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा 140 डिग्री मिल गया, ठीक है दोस्त। अब हमें ये निकालना है कि नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है दोस्त, COE बराबर, यानी हमें ये रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE, ठीक है दोस्त। तो इसमें सभी जुड़ जाएगा, ये और ये, ठीक है ना, ये सारे एंगल्स जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो COE बराबर हम लिख लेंगे कि एंगल COA
एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE। ठीक है दोस्त। अब COA तो ये हमारा 40 डिग्री प्लस AOD तो ये हमारा 140 डिग्री प्लस BOD 40 डिग्री प्लस ये हमारा 30 डिग्री। ठीक है ना दोस्त, तो ये हमारा 30 डिग्री है। अब इसको ऐड कर लें तो 180 और ये हमारा हो जाएगा दोस्त 250 डिग्री। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 250 डिग्री। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यही पूछ रहा है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब ये हमारा एंगल मिल गया दोस्त, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट्स पे 360 डिग्री बनता है। तो अगर 360 में से 110 माइनस कर लें दोस्त, 110 माइनस कर लें तो हमारा 250 डिग्री बच जाएगा। तो ये पूरा का हो जाएगा हमारा 250। तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी लाइन XY यानी ये लाइन। ठीक है ना, ये XY लाइन, और दोस्त और बोल रहा है लाइन XY यानी MN, ये MN, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। ठीक है ना, इफ़ POY बराबर 90 डिग्री, POY ये दोस्त 90 डिग्री दे रहा है। ठीक है ना, तो एंड A/B और ये दोनों एंगल्स का रेशियो दे रहा है दोस्त, ये 2/3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो C का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्त अगर हम यहाँ पे दिया हुआ है कि A/B बराबर 2/3, तो लेट A बराबर 2x एंड B बराबर 3x। तो हमने मान लिया, ये चूँकि रेशियो में दिया हुआ है तो हमने A को मान लिया दोस्त 2x और B को मान लिया 3x। ठीक है ना दोस्त, हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। ठीक है ना, अब ये दोस्त हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है इतना, तो ये पार्ट भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त अब 100M हमारा दिया हुआ है B प्लस A प्लस एंगल POY 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए दोस्त A प्लस B बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब चूँकि A बराबर 2x है, B बराबर 3x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नाउ 2x प्लस 3x बराबर ये हमारा 90 डिग्री, तो इसलिए 5x बराबर, तो ये 90 डिग्री, तो इसलिए दोस्त x बराबर तो 90/5 यानी ये हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो यानी x का मान हमें 18 डिग्री मिल गया। तो इसलिए दोस्त a बराबर ये हमारा 2x है, यानी 2 × 18 यानी 36 डिग्री, और हमारा b बराबर कितना है 3x यानी 3 × 18 तो 18 × 54 यानी 54 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब कि A का वैल्यू हमें मिल गया 36 डिग्री और दोस्त B का वैल्यू मिल गया 54 डिग्री। ठीक है, और ये तो चूँकि 90 डिग्री है, तो अब C का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले तो XOY लाइन और MO ये लाइन, ठीक है दोस्त, एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्त, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस एन 90 डिग्री। तो लिख लेंगे कि सिंस लाइन एक्स ओ वाई ठीक है एंड लाइन एम ओ एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो दोस्त ये दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो चूंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। तो सो एंगल एम ओ एक्स बराबर एंगल एन ओ वाई, ठीक है ना, एंगल एन ओ वाई बराबर ये 54 डिग्री, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम सी की बात करें तो अब इसको लिख लेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक लाइन पर ये हमारा एक रे स्टैंड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से 54 माइनस कर लेंगे तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो हेयर रे ओ एन स्टैंड्स ऑन द लाइन एक्स ओ वाई। तो इस लाइन पे दोस्त ये स्टैंड कर रहा है ये, ठीक है ना। तो सो हम लिख सकते हैं कि एंगल एन ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो दोस्त एन ओ वाई का वैल्यू दोस्त हमने निकाल लिया है 54 डिग्री, ठीक है ना, प्लस एक्स ओ एन, तो ये हमारा सी है बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इसलिए दोस्त अगर हम सी की बात करें तो 180 डिग्री माइनस 54, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 6, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 7 में से 5 गया 2 यानी 126, तो ये हमारा 126 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 126 डिग्री आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 36 डिग्री, ये बी हो गया हमारा 54 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.14 एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू आर, ठीक है ना, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, बराबर एंगल पी आर क्यू यानी ये एंगल, ठीक है दोस्त, ये एंगल ये दोनों आपस में बराबर हैं। देन प्रूव दैट पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, यानी तो बोल रहा है कि ये एंगल बराबर ये एंगल आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है ना दोस्त। तो हमने मान लिया कि एंगल एस क्यू पी यानी 1 है, एंगल पी क्यू आर बराबर 2 है, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल 3 है, और एंगल पी आर टी बराबर एंगल 4 है, ठीक है ना दोस्त। तो हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ए लाइन सेगमेंट पी क्यू stands on the line ST,
ठीक है दोस्त। तो हम लिख सकते हैं कि सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दोनों एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री। ठीक है दोस्त। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। और ये हमारा लीनियर पेयर ये भी तो है, ठीक है ना दोस्त, यानी 2 एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इस तरह से ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है दोस्त। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं कि ये राइट पार्ट बराबर है, तो इसका लेफ्ट पार्ट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है दोस्त। बट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्त कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये हमारा दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। बट इट इज गिवन दैट एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है दोस्त। तो ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है दोस्त। तो ये 3 बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमने 3 को भी हमने 2 लिख लिया। अब ये ऐसे कट जाएगा ये, तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 4। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा 2 है, 3 है, 1 है, ये 4 है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हैंस एंगल एस क्यू पी बराबर एंगल पी आर टी। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन फिगर 6.16 इफ x + y बराबर w + z। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक लाइन AOB है, ठीक है ना। इस पर एक रे इधर से एक्सटेंड कर रही है दोस्त, और एक रे दोस्त इधर से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि एंगल BOC, यानी ये एंगल बराबर x है, ये एंगल बराबर y है, ये एंगल बराबर z है, और ये एंगल बराबर w है, ठीक है ना दोस्त। अब इसमें दिया हुआ है कि x + y बराबर y + z, ठीक है दोस्त, यानी ये दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AOB इज ए लाइन। तो AOB यानी ये एक लाइन होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, अगर हम सभी एंगल्स को जोड़ लें, यानी अगर हम बोलें दोस्त कि x + y + w + z बराबर 360 डिग्री, तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि दोस्त दिया हुआ है कि x + y बराबर w + z, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि w + z, ठीक है दोस्त, बराबर 360 डिग्री। और यहाँ हम लिख लेंगे कि चूंकि x + y बराबर w + z ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं दोस्त 2w + z बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए दोस्त w + z बराबर, तो ये 360/2 यानी 180 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए दोस्त, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि w + z यानी 2 एडजेसेंट एंगल ये हैं, और इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि
अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो हम लिख सकते हैं कि इफ हैंस एक्स ओ वाई, हैंस एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना दोस्त, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तभी ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ लिख लेंगे कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल बराबर 180 डिग्री देन इट मेक्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है दोस्त। अगर दोस्त दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्त, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।